पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाको चरित अनुपा। वाको नाम कह लीजे, नावा के बरन न रूपा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कल दिन भर के व्यस्तता के बाद शाम को मैंने वीडियो बनाया माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। साथियों, नारी समाज का एक अंग है, आधा अंग है, और नारी के साथ जो उत्पीड़न और जो अत्याचार, जो अन्याय सदियों से होता आया था, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए माता सावित्रीबाई फुले का नाम सबसे आगे है। तो साथियों, मैं आज इस विषय पर चर्चा ले करके आया हूँ कि जो महिला सुरक्षा के, महिला अधिकार के संबंध में बात करते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उसमें कुछ हमारे साथी भी हो सकते हैं जो अपने आप को रेशनलिज्म फॉलो करने वाले कहते हैं, संविधान को मानने वाले कहते हैं, उनमें भी हो सकते हैं। और मेरे देखने में भी कई लोग मिले हैं। इसलिए यह वीडियो ख़ास तौर पर बना रहा हूँ कि महिला सुरक्षा का और महिला सशक्तिकरण का जो बात करने वाले लोग हैं, हम लोग हैं, वो महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। साथियों, मैंने कितने घरों में देखा है, ज़्यादातर छोटे तबके के लोगों से मैं जुड़ा हूँ। छोटे किसान है, खेतिहर मजदूर है, तो वहाँ भी मैं देखता हूँ इस प्रभाव को कि महिला अगर खेत गई है या मजदूरी करने गई है तो उस घर का पुरुष भोजन बनाकर खा नहीं सकता। यदि बना बनाया भोजन है रखा हुआ, उसको खाने के बाद अपना बर्तन साफ नहीं कर सकता, हाथ धो करके छोड़ देगा। जब महिला आएगी तब जो है उसको धोएगी। यहाँ तक स्नान करने के बाद अपना चड्डी जो है बाथरूम में छोड़ देते हैं। यानी महिला को बराबरी का दर्जा देने की बात तो करते हैं, लेकिन महिला के साथ क्या कर रहे हैं इस पर ख्याल नहीं रखते। दोस्तों, मैं तो संन्यास्त हूँ। सन्यासी होने के नाते मुझे तो भोजन बनाना ही पड़ता है, बर्तन धोना ही पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ कोई महिला तो नहीं है। जो हमारे मूवमेंट के लोग साधु होने का ख्याल करते हैं ना, तो कबीर पंथ से डरते हैं। वो कबीर पंथ में नहीं आते, क्योंकि बना के खाना पड़ेगा। वो किस में जाएंगे? एक तो बौद्ध भंते बन जाएंगे, एक तो मनवादी विचारधारा के होंगे, तो किसी पंथ में साधु हो जाएंगे ताकि मधुकरी मांग के खा लें। मधुकरी कहते हैं दोस्तों, रात में सोने के पहले गृहस्थ के घर जाए और जो मिले उसको खा ले। और भंते लोग भी अपने उपासकों के घर जाते हैं और जो बना बनाया मिलता है उसको खा लेते हैं। वो प्राचीन काल से नियम ही है। और उस नियम में एक खराबी भी है कि मांस भी अगर दे रहा है उपासक तो उसको भी खा लेते हैं। साथियों, बुद्धवाणी में
त्रिकोटि परिशुद्धि की बात आती है। त्रिकोटि परिशुद्धि वाला मांस खाने के लिए इजाज़त देते हैं। मुझे तो लगता है ये त्रिकोटि परिशुद्धि की जो बात लिखी गई है त्रिपिटक के अंदर, यह भी बाद के विद्वानों को मिलावट हो सकती है, क्योंकि मांसाहारियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उनके घर का भोजन जैसा भी मिला है उसको खाने के लिए तथागत बुद्ध के नाम से प्रसंग बना करके और उसमें जो है चेप दिया गया होगा। ऐसा भी हो सकता है, मैं चैलेंज नहीं करता। तो दोस्तों, अपने हाथ अपने लिए 2 रोटी जो आदमी नहीं बना सकता, अपने खाए बर्तन को, अपने पकाए बर्तन को 2 आदमी साफ नहीं करता, घर में झाड़ू नहीं लगा सकता, चौका नहीं लगा सकता, वो आदमी महिला सुरक्षा की बात करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि अगर अविवाहित है तो माँ धोएगी बर्तन, बहन धोएगी बर्तन, और अगर विवाहित है तब तो बता ही चुका हूँ कि चड्डी भी बाथरूम में छोड़ देगा वो, चाहे वो खेत से आई हो, थक के आई हो। मैं कई घरों में देखता हूँ, मैं केवल जो है अनुमान से ये चर्चा नहीं करता। तो साथियों, महिला का शोषण तो आज भी हो रहा है। प्राचीन काल में मैंने मनु का कोट किया, कल गूगल मीट पर जो है राष्ट्रीय स्तर से चर्चा हो रही थी, उस पर मैंने मनु को कोट करके बताया था कि स्त्रियों को जो है क्या माना गया है मनु के संविधान में। दोस्तों, पहले मैं मनु को कोट करके 2-3 श्लोकों का अर्थ संक्षेप में बताता हूँ, फिर प्रसंग को आगे बढ़ाऊँगा। स्त्री के संबंध में सबसे ज़्यादा चर्चा 9वां अध्याय में है। 9वां अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि पुरुषों को अपने स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। स्त्रियां यदि रूप रस आदि में आसक्त हों तो भी उन्हें अपने बस में रखना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है तीसरा नंबर में कहते स्त्रियों को बाल अवस्था में पिता के संरक्षण में, युवा अवस्था में पति के, और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रखना चाहिए। अब यहाँ संरक्षण की बात है, स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग नहीं है। ये जो है मनु कहते हैं 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में। और दोस्तों, उनको काम के लिए भी कहा गया है कि वस्तुओं की सफाई, रसोई बनाने, खिलाने और घर के देखभाल के काम में नियुक्त करें। आप स्वतंत्र जॉब नहीं कर सकती हैं। ये श्लोक नंबर 11 में आया है, क्योंकि ये अध्याय ही स्त्रियों पर बना है। चपलता से और स्वभाव से ही स्नेह होने के कारण घर में यत्नपूर्वक रखने पर भी स्त्रियां पति के विरुद्ध काम करती हैं, यानी स्वभावतः जो है वो अपराधी हैं। इसमें कहा है श्लोक नंबर 15 में, पुश्चल पराये पुरुष से भोग की इच्छा। स्त्रियों में हमेशा अपना पति में इच्छा नहीं होती है, पराये पुरुष से भोग की इच्छा हमेशा बनी रहती है। यह स्वाभाविक है, यह मनु को कहना है। और चंचलता और स्वभाव से स्नेह होने के कारण यत्नपूर्वक मतलब खूब हिफाजत में रखने के बाद भी स्त्रियां जो है पति के विरुद्ध दूसरे पुरुषों के साथ जो है संसर्ग कर ही लेती हैं। ये मनु का स्टेटमेंट है 15 नंबर श्लोक में दोस्तों। और कहते हैं कि स्त्रियां का जो है उसमें मंत्र का और ज्ञान का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति झूठ में है, मतलब वो कुछ है ही नहीं है। श्लोक नंबर 18। कल एक साथी ने मुझे कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहाँ लिखा है? तो मैंने बताया मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन साथियों, इसके अलावा पूरे मनुस्मृति में नारी के धज्जियां तो जगह जगह उड़ाई गई है, लेकिन उसके पक्ष में और कोई श्लोक मुझे
पूरी किताब के अंदर जो है प्राप्त नहीं हुआ है। और साथियों, स्त्री को जीवित प्राणी की तरह नहीं देखा गया, उसको जो है वस्तु की तरह देखा गया। इसलिए जो कन्यादान शब्द है ना, वस्तु दान किया जाता है, जो कन्यादान शब्द है उसको वस्तु के रूप में ही देखा जाता है। केवल कन्यादान ही नहीं, मनु तो उसको खरीदने बेचने की बात भी बताता है। इसी 9वें अध्याय के 46वें श्लोक में, बेचने से या त्याग देने से स्त्री पति के पत्नीत्व से अलग नहीं होती है। यह धर्म पूर्व में प्रजापति ने जो बनाया है उसे हम लोग जानते हैं। ये श्लोक नंबर 46 में है। तो कुछ बातें मैंने इसलिए इसमें मनु का कोट कर दिया दोस्तों, कि ये बातें जो है दिमाग में आज भी लोगों के, पुरुषों के दिमाग में लागू है। अब इन बातों को फॉलो किया जा रहा है। एक तरफ महिला सुरक्षा पर खूब भाषण करेंगे और जो है घर में जाएंगे तो इस तरह से काम करेंगे, और जो लोग मनुवादी हैं वो करेंगे ही। उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनका तो शास्त्र ही कह दिया है कि ऐसा महिलाओं को रखना है। तो आज का वीडियो खास इसी बात पर फोकस करता है कि माता सावित्रीबाई फुले के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि पोछा लगाने में, झाड़ू लगाने में और बर्तन मांजने में, अब बड़े बड़े घरों की बात नहीं करता है जहां नौकर चाकर लगे हैं, खासकर बड़े, उतना बड़े घरों से मेरा ज़्यादा संबंध भी नहीं है, बहुत कम लोगों से है। ज़्यादातर मेरा संबंध छोटे स्तर के लोगों से है। उनसे मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि बर्तन मांजने में, घर पोछा लगाने में, झाड़ू लगाने में, भोजन बनाने में, सब्जी भाजी जो है सुधारने में, ये सब में पुरुषों को भागीदारी करना चाहिए। घर का काम मिलकर करें और अपने जॉब में भी जाएं। मैं महिला के नौकरी का विरोध में नहीं रहता, महिला को नौकरी करना चाहिए, नौकरी नहीं मिला है तो कोई काम करना चाहिए, केवल घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब रही बात भारतीय संविधान की, तो ये जो अच्छे से लॉयर होंगे, मैं एक धार्मिक क्षेत्र का कहना चाहिए कि कबीरपंथी साधु होने के नाते, धार्मिक क्षेत्र का लीडर होने के नाते, मैं धार्मिक किताबों में क्या बातें बताई गई है वो मैंने बताया। और शुरू में कबीर साहब की जो मैंने पद बोला है उसका यही अर्थ है कि अपने आप को समझदार और पंडित कहने वाले लोगों, बात सुनो। कोई स्त्री, कोई पुरुष जो है, यह चेतना नहीं है, क्योंकि चेतना जो है एक समान सुख की ओर आकर्षित होती है और दुख से एक समान छूटना चाहती है, और मान का, सम्मान का इच्छा जो है उसके प्रति जो है स्त्री पुरुष सब में जागती है। इसलिए भेदभाव की बात कबीर साहब ने नहीं किया है। कुछ ब्राह्मण प्रोफेसर जो है नारी विरोधी साबित करने के लिए इधर उधर की कुछ मिलावटी कविताओं को लेकर के कहें कबीर सुनो भाई साधु करके, और जो है दोस्तों कबीर साहब को भी नारी विरोधी साबित करने के प्रयास में लगे रहते हैं, जबकि कबीर साहब की मूल वाणियों में नारी विरोध नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बताया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जो संविधान है वो क्या कहता है। भारतीय संविधान में छेड़खानी करने वालों के लिए 376 धारा तो प्रसिद्ध है, और जो है जो आर्थिक रूप से तंग करते हैं दहेज के नाम से या किसी के नाम से 498 है ही उसके लिए। इसी तरह से दोस्तों, पत्नी को अपनी संपत्ति वो नहीं समझ सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। आपकी तरह वह भी एक व्यक्ति है भारतीय संविधान में। यहाँ तक कि जो कुछ सीक्रेट बातें हैं आपके बीच में, उसको आप अपने लोगों तक नहीं पहुँचा सकते, पति पत्नी तक सीमित रखना पड़ेगा। उसके लिए भी भारतीय जो दंड संहिता है उसमें धारा 77 महिला की सुरक्षा के लिए है।
और आईपीसी का धारा जो है 354C वह भी इजाज़त देता है कि महिला की सुरक्षा के लिए पति पत्नी के बीच की बात पति पत्नी तक रहनी चाहिए। इस प्रकार बहुत से धाराएं हैं दोस्तों महिला सुरक्षा के लिए। महिला का अधिकार, महिला का जो है जो उसका हक है वो भारतीय संविधान में सुरक्षित है और उसको किसी भी प्रकार से व्यवहारिक जीवन में लेना हम सब लोगों का, जिनके घर में भी हम तो साधु हैं तो महिला नहीं है हमारे घर में, तो सब लोगों का कर्तव्य है कि भारतीय संविधान के नियमों का पालन करें और जो है महिला शोषण की बात करने वाले लोगों को चाहिए कि अपने घर में महिलाओं का शोषण न करें। तो इस विषय पर मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। माता सावित्रीबाई फुले का पूरा मिशन, पूरा उनका आंदोलन इसी बात को लेकर के था, विधवाओं को किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है और विधवाओं को दोबारा विवाह करने का पूरा हक है। और एक बात मैं कल बताया था दोस्तों, रिश्ता जोड़ते समय हमेशा क्या करते हैं कि पुरुष का कम से कम कुछ नहीं तो महीना 2 महीना ज़्यादा उम्र रखते हैं ताकि वो महिला जीवन भर उसका चरण छूते रहे। कोई बहाना नहीं मिलेगा चलो भाई उम्र में बड़ा है। तो ये जो है ना ये षड्यंत्र है। इस प्रकार के षड्यंत्र का पर्दा कोई भी समानतावादी समतावादी जो दिल से समतावादी है इसका पर्दा खोलता रहता है। और इन बातों पर आपको गौर करना है और महिलाओं को संपत्ति न समझकर, संपत्ति नहीं है आपकी तरह व्यक्ति हैं, उसको व्यक्ति समझिए और जो है समता समानता का व्यवहार करिए और आने वाली पीढ़ी में अच्छा संस्कार उसी से जो है पड़ेगा और हमारा समाज जो है पूरी तरह से न्याय, बंधुता, समता पर आधारित होगा और हम अच्छे से समाज का संचालन करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय माता सावित्री, नमो बुद्धाय।